दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम ने बहुत रिसर्च किया है, इसलिए हर मुसलमान भाई और हिंदी भाईजान लोग इस वीडियो को जरूर देखें। जिसने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है उसको सिर्फ यही जानना होगा कि आखिर पवित्र मक्का मदीना के अंदर क्या है। क्या मक्का मदीना में आज भी शिव भगवान कैद हैं? और तो और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर किसी हिंदू भाई ने मक्का मदीना में दूध चढ़ा दिया तो भगवान शिव आजाद हो जाएंगे। अब क्या है सच्चाई, आपको आज के इस वीडियो में मालूम चलेगा, इसलिए वीडियो से चिपक कर बैठ जाएं और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू कर ही देते हैं। कई कहानियों में ऐसे सुनने को मिलता है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को बंदी बनाकर रखा गया है। यदि कोई हिंदू मक्का जाकर वहां उस शिवलिंग पर दूध चढ़ा देता है तो शिव जी मुक्त हो जाएंगे। यही कारण है कि मक्का मदीना में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोग का जाना वर्जित है। ये बात सच है या फिर लोगों की कल्पना, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, यह जानने के लिए हमें मक्का मदीना की कहानी को समझना होगा। तभी एक समझदार व्यक्ति की भांति यह निश्चय कर पाएंगे हम कि मक्का मदीना में कोई शिवलिंग है भी या नहीं। चलिए जानते हैं मक्का मदीना शिवलिंग की कहानी। मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान है मक्का मदीना, जो अरब में स्थित है। हर साल पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान मक्का मदीना में अपने गुनाह की माफी मांगने के लिए जन्नत पाने की इच्छा से आते हैं। जिस तरह हिंदू 4 धाम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम तीर्थ करने के लिए मक्का हज करने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मक्का एक पवित्र काबा है जिसका चक्कर लगाकर चूमने पर हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। मक्का पहुंचने के लिए हज यात्रियों को पहले मक्का की राजधानी जद्दा, या यूं कहें कि वो बंदरगाह जहां से लोग मक्का में प्रवेश करते हैं, उसे पार करना होता है। जद्दा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी मुख्य स्थान माना जाता है। जद्दा से मक्का जाने तक के पूरे मार्ग में तरह तरह की नियमावली और निर्देशों का उल्लेख रहता है। जद्दा में यह निर्देश पहले ही दिया जाता है कि काफिरों का मक्का में आना मना है। बता दें कि काफिर शब्द का प्रयोग नास्तिक लोगों को दर्शाने के लिए किया गया है। हालांकि बाद में काफिर शब्द की जगह नॉन मुस्लिम और गैर मुस्लिम का शब्द उपयोग किया जाने लगा। जद्दा से मक्का जाने तक के रास्ते में जितने भी निर्देश दिए जाते हैं वो अधिकतर अरबी भाषा में ही होते हैं। हिंदू तो हिंदू, इस क्षेत्र के ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध और जैन भी प्रवेश नहीं कर सकते। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में शिवलिंग होने की अफवाह सिर्फ आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से सुनने में आ रही है। मक्का मदीना में शिवलिंग के होने की बात कई इतिहासकारों ने अपने पुस्तकों में लिखी है। रोमन इतिहासकार जिनका नाम दोयद्रस सलस है, उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से यह वर्णन किया है कि मक्का मदीना में पहले मंकेश्वर यानी महाशिव का मंदिर था। या उस समय की बात है जब मुसलमान वहां इबादत नहीं करते थे, या वह समय था जब मक्का मदीना बना ही नहीं था। मक्का के बनने से पहले ही वहां पर मंकेश्वर की आराधना होती थी। ऐसा भी माना जाता है कि मक्का में 365 मूर्तियां भी पूजी जाती थीं, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों ने मूर्तियों को हटा दिया। लेकिन मूर्तियों को हटाने के बाद भी उनके दाग वहीं रह गए। इतिहासकार तो हमेशा से ही कहते हैं कि मुसलमानों के आगमन से पहले ही मक्का में इबादत की जाती थी। मक्का मदीना के पास साफ स्थल होने का एक कारण यह भी है कि वह स्थल कुरान, जो कि मुसलमान का पवित्र ग्रंथ है, उसका उद्गम स्थल माना जाता है। मक्का में काबा है, इसलिए दुनिया भर के सभी मुसलमान नमाज पढ़ते समय अपना मुंह काबा दिशा में ही रखते हैं ताकि नमाज के समय उनकी बात सीधा अल्लाह तक पहुंच जाए। कई जगह यह स्पष्ट है कि मक्का की सबसे बड़ी तीर्थ पहले मंकेश्वर महादेव मंदिर था। ऐसा कई बार सुनने में आया है कि मक्का में बहुत बड़ा काले रंग का शिवलिंग था जिसकी लोग पूजा करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद है। शिवलिंग को एक क्यूब का आकार बॉक्स बनाकर घेर दिया गया है ताकि हिंदुओं को कभी इस बात की भनक ना पड़े। लोग इसकी कमरा नुमा घर की इबादत करते हैं। और महान इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात को विस्तार से स्पष्ट किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि वेंकटेश पंडित ग्रंथ राम वारचित के युद्धकांड प्रकरण अवधूत प्रसंग में मंकेश्वर लिंग का उल्लेख किया गया है।
जिससे स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर शिवलिंग सही में उपस्थित है। लेकिन अब यह शिवलिंग कहाँ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि लंका का राजा रावण, जो बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, एक दिन एक बड़ा सा शिवलिंग अपने उड़न तश्तरी में लेकर लंका जा रहा था। लेकिन वह शिवलिंग इतना भारी था कि उसने सोचा कि एक बार शिवलिंग को नीचे रखकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। फिर रावण ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। लेकिन विश्राम करने के बाद रावण ने जब वापस शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, तब शिवलिंग को उठा नहीं सका। वह स्थान आज जहां रावण ने शिवलिंग को रखा था वह मक्का ही था। कई पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि जिस स्थान पर आज मक्का है, वहां श्री कृष्ण ने कालियावन नामक राक्षस का विनाश किया था। मोहम्मद पैगंबर के आने से पहले शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का में मौजूद काले पत्थर की लोग उपासना करते थे, जिसकी इबादत करते थे, वह काले रंग का पत्थर नहीं बल्कि शिवलिंग है। मक्का में शिवलिंग की उपस्थिति गंगा के विषय में एक मशहूर कहानी है, क्योंकि शिव जी, गंगा और चंद्रमा एक साथ नहीं रह सकते। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि जहां महादेव की शिवलिंग होगी वहां पवित्र गंगा का स्थान जरूर होगा। मक्का में काबा के पास पवित्र झरना बहता है, जिसके पवित्र जल को ग्रहण करके लोग धन्य हो जाते हैं। मुसलमान इस पवित्र झरने को आबे जमजम के नाम से पुकारते हैं। हज करने के बाद मुस्लिम लोग इस पवित्र जल को अपने बोतल में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। यह समानता बिल्कुल वैसी ही है जैसे लोग गंगा के निकट गंगा जल को अपनी बोतल में भर लेते हैं। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसे ही निभाई जाती हैं जैसे हिंदुओं में पूजा के समय निभाई जाती हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, इस बात का स्पष्ट कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आज भी यह कहानी सिर्फ एक अवधारणा है और लोक कथा ही है। उम्मीद है कि मक्का मदीना के शिवलिंग का रहस्य व कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारी चैनल पर यह कहानी पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।